मैं देखा सी पुरानी टीमां ते छड्ड के अंब थोड़े ने छड्ड के हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा जी, लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो सबको समझ आ गई थी। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस वगैरह क्रिएट की थी, टेबल क्रिएट किया था, और इसके अलावा हमने डाटा इंसर्ट किया था और डाटा सेलेक्ट वगैरह किया था। उससे पहले कुछ हमने वो नॉर्थ विंड डेटाबेस के ऊपर हमने कुछ क्या कहते हैं वो रिलेशनशिप्स देखे थे, उनको अंडरस्टैंड किया था थोड़ा सा। अच्छा, दूसरा लास्ट टाइम मैंने क्या कहते हैं वो जो वीडियोस हैं मैंने उधर यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी थी, ठीक है। और मैंने एसवीएल को भी एक मैसेज भेजा था कि सारी क्लास को बोलो कि चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मैंने देखा वहाँ पे मतलब कोई 15-16 मतलब वो लोगों ने वीडियो देखी भी, लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं की कि वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मतलब ये नहीं है, मतलब बात ये सर नहीं किया है। था सब्सक्राइब। हाँ, मतलब बात ये नहीं है कि जस्ट आपने, मैंने यही कहा था कि शायद के माइंड में एक बात आती है कि शायद वो सारा काम चैनल पे ही चल रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं कोई इतना उस पे नहीं हूँ, सेंसिटिव भी नहीं हूँ। तो मेरे चैनल पे आपने देखा होगा वहाँ पे कोई अभी इतना कुछ मतलब बिल्कुल वो स्टार्टिंग लेवल पे ही है। जस्ट ये था कि मतलब क्या कहते हैं, आप मेरे साथ अटैच्ड हैं, काम तो आपने करना ही है, ठीक है। यहाँ हमारी क्लास भी हो रही है, तो वहाँ पे जस्ट इतना ही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते, जब भी कोई वीडियो आती है, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन आ जाती। और
वीडियो वीडियो देखें, जिन लोगों ने वीडियो देखी है, ठीक है, वीडियो देख भी ली है, लेकिन साथ में अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन दे दें तो उससे मतलब मेरा ख्याल है आपका तो कोई कोई चीज़, कोई आपका कोई नुकसान तो नहीं है उसमें। तो बाकी ये है कि जिन लोगों को वैसे मतलब जिन लोगों को नहीं ज़रूरत पड़ती वो वहाँ पे नहीं जाते। मैं कोई किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं था कह रहा कि वो जिन लोगों को समझ आ गई है वो भी जाके वीडियो देखें। ये सर तो उन आपका लोगों चैनल की, हाँ, ये तो उन लोगों के लिए थी जिन्होंने जिन्होंने वीडियो देखी है। अब जिन्होंने वीडियो देखी है इसका मतलब है उनको ज़रूरत थी वीडियो देखने की, उनको क्लास में शायद वो सही समझ ना आई हो या वो दोबारा रिवाइज करना चाहते हो, तो मतलब उन्होंने वीडियो देख लिया तो फिर मतलब मेरा ख्याल है फिर चैनल सब्सक्राइब करने में भी कोई हर्ज नहीं था, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप देखें आज का लेक्चर भी होगा, मैं दोबारा से फिर अपलोड कर दूंगा। तो कोशिश करें कि सारे लोग जो है उसको मतलब सब्सक्राइब कर लें, इसमें कोई मतलब आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, शायद कोई फ़ायदा ही हो जाए आप लोगों का। और एसवीएल ने, मेरा ख्याल है एसवीएल को मैंने 3-4 दफ़ा कहा था, एसवीएल ने भी आपको कहा होगा, तो एसवीएल की नाम फिर मेरी बात जी मानी सर, किसी, मैंने इनको काफी हाँ, दफा कहा था। ना मेरी फिर बात किसी ने मानी ना एसवीएल की बात मानी। क्यों सामा? सर बेसिकली मेन ग्रुप में नहीं आई हुई थी, लिंक दूसरे ग्रुप में है, वो ज्यादातर लोग खोलते नहीं है। सबने नहीं किया होगा लेकिन कुछ ने तो किया होगा। मैंने सर अभी देखा है, मेन ग्रुप में होता तो फिर सारी बातें सब देख लेते जो एडमिन ग्रुप है। सर कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया भी होगा अगर आप देखें तो। मैं तो हूँ जी नहीं। सर, काफी स्टूडेंट, मैंने भी किया सब्सक्राइब। नहीं नहीं, वो मतलब जब मैंने ये आपकी क्लास में लिंक शेयर किया था ना, तो उससे पहले मेरा ख्याल है कोई शायद 130 सब्सक्राइबर तो उससे पहले पहले ही थे, तो उसके बाद 135 पे बाद में गए आपकी क्लास के बाद। 139 है। वो सर उसकी, अभी दोबारा कह देता हूँ, वो कर लेते हैं स्टूडेंट्स उसको। मैं अभी ना दोबारा वो लिंक आपको इसी जूम के मैसेज में मैं आपको करता हूँ, सबको देख लें जिन लोगों ने इसको देखना है। यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ आपको और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जी, ये ले मैसेज भी मैंने कर दिया यहाँ पे। अच्छा जी, चलें अभी करते हैं अपना काम हम स्टार्ट। तो हाँ जी, लास्ट टाइम मैंने एक काम भी आप लोगों को दिया था कि आपने वो जो डाटा टाइप्स हैं उनमें डिफरेंस ढूंढना है, जो खास करके जो स्ट्रिंग टाइप की जितनी भी डाटा टाइप्स थी, तो उसके बारे में किस किस ने सर्च किया? यस सर किया। यस सर। हाँ जी। यस सर किया हुआ है। यस सर किया। सर आपकी तकरीर। यस सर। चलें मोइज, आप बताना स्टार्ट करो, वन बाय वन एक एक के बारे में बताओ जरा डिटेल से। जी सर मैं बताता हूँ, लिस्ट खोल लो। आप ऐसा करो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट शो कर लो, कोई वर्ड का शो कर लो, उसके ऊपर मतलब ऊपर टाइप करके जैसे N4 है तो उसके बारे में मतलब बता दो, फिर ऐसे ही सेकंड नंबर पे जो भी आएगी उसके बारे में इस तरह करके थोड़ा वो वीडियो में भी चीज़ आ चले जाएगी। सर अभी। अच्छा सो लाइक स्क्रीन शेयर सर करूँ, ऐसे कह रहे हैं? हाँ जी, मैं एक मिनट अलाउ करता हूँ आपको। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो आप।
जी सर, विजिबल है स्क्रीन? हाँ जी विजिबल। ठीक है सर। आपने जो क्या कहते हैं हमें डाटा टाइप्स बताई थी देखने को, उसमें हमारे पास 4 डाटा टाइप है। हम्म उसमें हमारे पास nchar डाटा टाइप है हम्म और varchar, nvarchar और टेक्स्ट है। हम्म तो इनकी हमने देखना था कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। सर जो 4 वाली होती है इसमें क्या कहते हैं हम लिमिटेड फिक्स्ड वैल्यूज़ डाल सकते हैं, फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं, फिक्स्ड हम्म कैरेक्टर्स होते हैं और यूनिकोड नहीं होता। और जो क्या कहते हैं एन वार होता है, एन चार जो है ये इसमें भी हमारे पास फिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं हम्म और क्या कहते हैं लेकिन यूनिकोड होता है। यूनिकोड होने का क्या मतलब है कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं उनके आप कैरेक्टर्स डाल सकते हो, चाइनीज़, कोरियन एक्सेट्रा, ऐसे कैरेक्टर्स भी आप डाल सकते हैं। जो सही है। वार जो वारचार है उसमें हमारे पास होता है वेरिएबल लेंथ होती है, वेरिएबल लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स होती है और ये यूनिकोड नहीं होता। और जो एन वारचार है इसमें हमारे पास वेरिएबल लेंथ होती है और यूनिकोड कैरेक्टर्स भी होते हैं। जो टेक्स्ट डाटा टाइप है ये भी वेरिएबल लेंथ होती है और क्या कहते हैं कुछ जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें ये डिप्रिकेटेड है कि डिप्रिकेटेड रिप्लेस्ड बाय वारचार, और कुछ में क्या कहते हैं होता है कि ये टेबल में स्टोर नहीं होती बल्कि टेबल के आउटसाइड रेफरेंस होता है। ये सिर्फ रेफरेंस स्टोर करती है और जो असल वैल्यू है वो कहीं और पे स्टोर करता है डेटाबेस में। ठीक है। और साइज साइज के लिहाज से ये टेक्स्ट का बाकियों से क्या डिफरेंस है साइज के लिहाज से? तो साइज इसका वेरिएबल ही होता है। साइज इसका क्या कहते हैं टेबल में फिक्स्ड होता है क्योंकि ये सिर्फ रेफरेंस है। जो रेफरेंस वाली इम्प्लीमेंटेशन है उसमें इसका साइज टेबल में फिक्स होता है लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रिंग है वो डेटाबेस में कहीं और पे स्टोर होती है। सो जो रेफरेंस का जितना भी साइज है वो उतने बाइट्स ही रहेगा। ठीक है, चलें ठीक है। ये मोइज ने ये काफ़ी अच्छा आपको समझा दिया। ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने आपको कहा था जो एक हिंट भी मैंने दिया था, मैंने यही कहा था कि जो आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब ये यहाँ पे यूनिकोड की वही बात हो रही है कि मतलब बाज़ औक़ात हमने ऐसा कोई सिस्टम बनाना होता है या ऐसी कोई वेब ऐप या कोई भी चीज़ बनानी होती है जिसकी वहाँ पे हमने मल्टी लैंग्वेजेस में काम करना होता है। ठीक है, मतलब सोच करें आपने एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आपने उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को ट्रीट करना है, तो आप जस्ट उसको फ्रंट एंड से नहीं ट्रीट करना चाह रहे, आप बैक एंड से भी ट्रीट करना चाह रहे हैं। मतलब एक्चुअल में भी आप डेटाबेस के अंदर भी उर्दू स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जिस जिस कॉलम में आप सपोज करें उर्दू स्टोर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप कोई जो भी डेटा टाइप आप यूज कर रहे हैं उसके साथ आप एन वाली टाइप यूज करेंगे। ठीक है, और वारचार यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है वेरिएबल लेंथ है, तो वेरिएबल लेंथ से मुराद है ये फिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे आप डायनामिकली एलोकेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, करेक्टर में ये होता है, आप सपोज करें इनिशियली आप करेक्टर की लेंथ 20 फिक्स कर देते हैं, तो वो 20 उसकी लेंथ फिक्स हो जानी है, वो चाहे उसके 2 करेक्टर यूज करे बाद में, चाहे 5 यूज करे, लेकिन 20 उसके करेक्टर फिक्स हो गए हैं। तो यही था, मेरा ख्याल है सबको समझ आ गई होगी। ये मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में उसने आपको बता दिया। ठीक है, और ये एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में मतलब हर क्लास में कोई असल में कोई सर्च नहीं करता है। ये छोटी सी चीज है लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी टाइप्स जो हैं ये स्ट्रिंग टाइप्स हैं या करैक्टर टाइप्स हैं। इसके अलावा बाकी भी और सारी भी टाइप्स हैं जिनमें वो उनका मोस्टली सबको पता है, जिनमें इंटीजर वगैरह हैं। इसके अलावा डेट टाइम है, करेंसी है। ठीक है, तो चलें ये ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ कर दें।
अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, आज की लैब में हमने लास्ट टाइम हमने कुछ बात की थी कंस्ट्रेंट्स के बारे में, ठीक है। तो उनमें से हमने कौन कौन सी अभी तक कंस्ट्रेंट्स की हुई हैं ये आपको अभी बताएगा ये बताएगा फैजान अंजुम। फैजान बताएगा अभी तक कौन कौन सी कंस्ट्रेंट हमने की हैं और वो कंस्ट्रेंट कैसे वैसे किसको कहते हैं। फैजान अंजुम। सर डाटा टाइप्स को कंस्ट्रेंट किसे कहते हैं? मतलब एक एक प्राइमरी की हमने की है, हाँ प्राइमरी की है एक, हाँ हाँ और बाकी बाकी सर इसमें हमने हम नल नॉट नल। ठीक है, बस ठीक है। हमजा इंतजार, आप बताओ इनमें डिफरेंस क्या था, ये जो कंस्ट्रेंट्स हमने अभी तक कवर की हैं। हमजा इंतजार। मोहम्मद उमैर शौकत, हाफिज मोहम्मद उमैर शौकत। उस्मान रऊफ। उस्मान यस सर। उस्मान आप बताओ जरा वो क्या था डिफरेंस इनमें, प्राइमरी की में, फॉरेन की में, नल में, नॉट नल में। सर नल में हम ये है कि उसको हम नल नहीं कर सकते, मतलब नॉट नल में ये था कि वो नल नहीं रहेगा जो हम डेटाबेस से फैच करेंगे ठीक है। फ्रंट एंड से। हाँ हाँ तो जो हमने टेक्स्ट फील्ड लगाई होगी उसको डेटाबेस में जब एंटर करेंगे तो नॉट नल होगा ना, तो वो मतलब कि वहाँ पे एक्सेप्शन देगा कि इसे नॉट नल दिया, इसमें डाटा लाजमी देना है, रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। बाकी से थोड़ा आप बता दें अगर थोड़ा गलत है तो। चलें ठीक है। अभी ये बताएं कि आपने क्या कहते हैं, हारिस आप बताओ अभी लेटेस्ट टॉपिक आपने कौन सा पढ़ा है अभी, लास्ट जो टॉपिक आपने पढ़ा है डेटाबेस में? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया आप लोगों ने? यस कंप्लीट या अभी स्टार्ट की है? 3 है ना सर थर्ड नॉर्मल फॉर्म था। सर थर्ड तक पढ़ी है। थर्ड तक पढ़ लिया ना आप लोगों ने? यस ठीक है, चलें सही है। सर प्राइमरी की और यूनिक की सेम नहीं होती? प्राइमरी की और यूनिक की प्राइमरी की और यूनिक की कौन सी होती है वैसे? वो तो आपसे पूछ रहा हूँ। यूनिक की, प्राइमरी की और यूनिक की में एक छोटा सा डिफरेंस है। मेरा ख्याल है इसमें जस्ट नल का डिफरेंस है कि यूनिक में आपका जो है वो जस्ट वन टाइम एक नल वैल्यू आ सकती है, सिंगल टाइम, इससे ज्यादा नहीं। और प्राइमरी की में जो है वो एक भी नल नहीं आ सकता। सर कॉलम में कह रहे हैं कुछ नल नहीं आएगा? हाँ हाँ, जो आपका कॉलम है, जो भी आपका जिसको आपने यूनिक रखा हुआ है, यूनिक असल में जो है वो क्या कहते हैं, यूनिक एक कंस्ट्रेंट है असल में, ठीक है।
तो ये आज की लैब हमारी कंस्ट्रेंट्स के ऊपर ही है। कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने जो है वो कवर कर चुके हैं, बाकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो लैब है हमारी, इसमें आप लोग कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, ठीक है, वो देखेंगे। और इसमें हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है यूनिक की कंस्ट्रेंट, ठीक है। और उसके बाद एक कंस्ट्रेंट है हमारे पास चेक की कंस्ट्रेंट, ठीक है। और उसके बाद कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉप करना, जस्ट यही है, ठीक है। आसान है ये भी, आज का कंटेंट भी इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ ये कंस्ट्रेंट्स हैं। तो यूनिक की कंस्ट्रेंट के बारे में, जैसे ये अभी आपको इसके नाम से ही पता चल गया कि यूनिक मतलब कि ये जिस सेल के ऊपर या जिस कॉलम या जिस एट्रीब्यूट के ऊपर आप यूनिक की कंस्ट्रेंट डिफाइन करेंगे, वो उस कॉलम के अंदर हर वैल्यू को यूनिक रखेगा, ठीक है। मतलब उनकी डुप्लीकेशन जो है वो नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की और इसमें फ़र्क यही है कि इसमें एक नल वैल्यू आ सकती है, प्राइमरी की में एक भी नल वैल्यू नहीं आ सकती। इसी तरह एक चेक की कंस्ट्रेंट है, ठीक है। चेक की कंस्ट्रेंट की मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है कि कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो सपोज करें प्राइस, एक प्रोडक्ट्स का टेबल है और उसके अंदर एक प्राइस का एट्रीब्यूट है, तो प्राइस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। तो या प्राइस कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो मतलब ऐसी फील्ड्स के ऊपर हम कुछ चेक लगा सकते हैं कि जब भी यूज़र उनमें डाटा इंसर्ट करे, तो अगर यूज़र गलती से या जानबूझ के जो है वो उसमें कोई ऐसी वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहा है, जैसे सपोज करें वो प्राइस में -10 इंसर्ट कर देता है, ठीक है, वो गलती से कर रहा है या जानबूझ के कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी फील्ड के ऊपर फिर हम चेक लगा दें कि वो डाटा इंसर्ट होने के वक्त, ठीक है, वो चेक करे कि क्या जो वैल्यू कमिंग वैल्यू है वो उस कंस्ट्रेंट को फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही। तो चेक की कंस्ट्रेंट इसलिए हम लोग लगाते होते हैं, ठीक है। ये कुछ इसकी एक्सरसाइजेज है। और ये पहले आपको इसका थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको फ्लो इसका बता देता हूँ, ठीक है। ये इसका फ्लो ये है, यहाँ पे ये एक एग्जांपल है फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अभी इसको छोड़ दें, आप यूनिक की पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉरेन की पे हम आएंगे अगली लैब में। हम ये जो है ना क्या कहते हैं नॉर्मलाइजेशन वाले टास्क में आपको करवाऊंगा, ठीक है। एक कंप्लीट क्या कहते हैं मैं असल में इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि आपका नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो एंड हो जाए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि मैं आपको टास्क दूंगा, वो एक कंप्लीट डेटाबेस आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे। उसके बाद उसके 4, 5, 6, 7 जितने भी टेबल उसमें से बनेंगे, वो टेबल सारे के सारे आप खुद बनाएंगे। फिर उन टेबल्स को क्रिएट करते हुए फिर आप प्राइमरी कीज़, फॉरेन कीज़, नल, नॉट नल, बाकी जितनी भी यूनिक की कंस्ट्रेंट्स हैं या चेक की कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सारी आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो नॉर्मलाइजेशन वाले टास्क होंगे, वो फिर आप लोग खुद से जो है उनको, तो वो आपके पास एक पूरी की पूरी कंप्लीट डेटाबेस आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो यूनिक वाली एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कर क्या रहा है, यहाँ पे वो जस्ट एक क्या कहते हैं एम्प्लॉयज का टेबल जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो टेबल क्रिएट कर रहा है और ये उसका फर्स्ट एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। और उसकी टाइप जो है वो इंट है और उसकी कंस्ट्रेंट जो है वो प्राइमरी की है, ठीक है जी। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड फील्ड जो है वो एम्प्लॉय नंबर है और इसकी टाइप इंट है और ये नॉट नल है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट नेम जो है ये वार4 है और इसकी लेंथ 50 है और नॉट नल है, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट नेम जो है ये भी वार4 है और 50 है और सैलरी जो है इसकी टाइप जो है वो मनी है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखें,
ये एक लाइन जो है ये आपने देखनी है जो कंस्ट्रेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। बाकी सर आप एक्सक्यूज मी, हाँ जी क्या कह रहे हैं? सर लास्ट नेम क्या है, नॉट नल है, फर्स्ट नेम क्या है, नॉट नल होना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो क्या कहते हैं, नॉट नल आप कर दें, वो जस्ट एक एग्जांपल लिखी हुई थी, ठीक है। और उसमें एक ओके मतलब कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब आपने वो उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो ठीक है, नॉट नल उसको भी, उसकी भी कंस्ट्रेंट को नॉट नल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये लाइन आप इसको देखें, कंस्ट्रेंट जो है वो किस तरह से आपने कंस्ट्रेंट डिफाइन करनी है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करने के क्या कहते हैं, एक तो ये होता है कि आप जब टेबल डिफाइन कर रहे होते हैं, जब टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके साथ ही आप उसकी कंस्ट्रेंट्स भी क्रिएट कर देते हैं। या सेकंड वे ये होता है कि आपका टेबल पहले से क्रिएट हो चुका है, वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और बाद में सपोज करें कल को आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो आप टेबल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर भी कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। उसका थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, वो भी सेकंड एग्जांपल में मैं आपको दिखाऊंगा वो क्या है। तो अभी आप देखें इसमें जो इसका सिंटैक्स होता है वो इसका सिंटैक्स बेसिक ये है कि आपने सबसे पहले कंस्ट्रेंट लिखना है, उसके बाद ये कंस्ट्रेंट का नेम है, ठीक है। ये नेम आपने डिफाइन करना है, हर कंस्ट्रेंट को एक नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसी नेम के थ्रू इस कंस्ट्रेंट को बाद में आइडेंटिफाई किया जाता है। सपोज करें बाद में इस कंस्ट्रेंट को आपने डिलीट करना है, ठीक है, तो इसी नेम को यूज करते हुए इस कंस्ट्रेंट को डिलीट किया जाएगा, ठीक है। तो ये नेम वो है जो आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो इसका नेम इस तरह से ही रखा जाता है कि जो डिस्क्रिप्टिव हो, ठीक है। जैसे ये एम्प्लॉयज का टेबल है तो यहाँ पे पहले वो एम्प्लॉयज अंडरस्कोर यूनिक, ठीक है। या साथ में आप जो है वो कॉलम नंबर भी अंडरस्कोर करके कॉलम नंबर का भी बता सकते हैं, मतलब आपको पता चल जाए कि ये कौन से कॉलम के ऊपर ये कंस्ट्रेंट लगी हुई है, ठीक है जी। ये कंस्ट्रेंट का नाम लिख दिया, उसके बाद एक्चुअल में जो कंस्ट्रेंट आप लगाना चाहते हैं वो लिख दिया आपने, यूनिक। और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आपने ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस फील्ड को पास कर दिया, ठीक है, जिस फील्ड के ऊपर आप ये कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं। तो चलें अभी इसको एसक्यूएल में देख लेते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करके आप लोग भी इसको सब चाहे साथ 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 इसको जो है वो आप लोग भी। सर एक्सक्यूज मी, जी सर जिस तरह हम किसी वेरिएबल का नेम लेते हैं, ये कंस्ट्रेंट का नाम ऐसे लेना है अपनी मर्जी से? हाँ जी, अपनी मर्जी से इसका नाम आपने रखना है, लेकिन नेम इसका मैंने कहा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव से ये मुराद है कि जैसे आप एक सम का फंक्शन है, आप एक सम का फंक्शन बना रहे हैं तो आपने उसका नेम जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं रख देना, आप उसका कोई नेम ऐसा ही रखेंगे, कोई ऐड कोई सम इस तरह का, ठीक है। और सर आगे यूनिक को लिखा हुआ है। एक मिनट, ये वाला ये जो नहीं क्यों लिखा हुआ? नहीं नहीं सर, उससे आगे उससे आगे। हम्म, ये एक्चुअल में कंस्ट्रेंट है, ठीक है। ये रिजर्व वर्ड है, ये अभी यहाँ पे कोड करते हैं ना, आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ये यहाँ पे आते हैं हम एसक्यूएल में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, न्यू क्वेरी पे आते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आपको इनमें फर्क नजर आएगा, यूनिक जो है वो आपकी उसको जो है वो ब्लू में कर देगा क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। स्क्रीन नहीं शो हो सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक मिनट, अच्छा जी ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना होता है, हम फर्स्ट सेलेक्ट डिजायर्ड डेटाबेस, ठीक है, वो हम कैसे करते हैं यूज। और हमने एक डेटाबेस लास्ट टाइम बनाई थी जॉब पोर्टल के नाम से, ठीक है जी। तो हमने
इसको एग्जीक्यूट किया और ये डेटाबेस हमारी सिलेक्ट हो गई। ठीक है जी। इसमें हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं टेबल, एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं। अभी हम एग्जाम्पलरी एंटिटीज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट टाइम से जब मैं पूरे टास्क आपको वो नॉर्मलाइजेशन के दूंगा, तो वो नॉर्मलाइज करने के बाद आपके पास एक स्पेसिफिक फील्ड की या एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं टॉपिक के रिलेटेड आपके पास एक कंप्लीट डेटाबेस बना कर अभी। तो अभी हम इसी नाम से टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। एम्प्लॉय के नाम से टेबल था। ठीक है, ये टेबल की बॉडी आ गई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प आईडी इंट है, प्राइमरी की है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट एट्रीब्यूट प्राइमरी की है। उसके बाद वहाँ पे था एम्प नंबर। ठीक है, और इसको उसने क्या किया हुआ था, नॉट नल। अच्छा, बल्कि नहीं, इसमें ठीक है, नॉट नल डिफाइन किया हुआ। ठीक है जी, अभी 2 फील्ड्स इसके रखते हैं ताकि हम अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लें। इसको बाकी फील्ड्स अभी हम रहने देते हैं अभी, क्योंकि हमने यूनिक की कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इसके बाद ये कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट के लिए ठीक है, ये देखिए कंस्ट्रेंट लिखा है तो ये उसने इसको ब्लू कर दिया, ये रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेम आएगा, जो आपने इसको इस कंस्ट्रेंट को नेम असाइन करना है। एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प नंबर अंडरस्कोर यूनिक। ठीक है, अब देखें इसका नाम जो है वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिया। तो ये नाम वो है जो आपने रखना है। ठीक है, अपनी पहचान के लिए या अपनी याद के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, जब भी आप इसको देखें तो आपको समझ आ जाए ये एम्प्लॉय नाम की कोई एंटिटी है, उसके अंदर ये उसका एक कॉलम है और उस कॉलम के ऊपर ये एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रेंट कौन सी है, यूनिक है। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर हमने उस कॉलम का बताना है। ठीक है, जिसके ऊपर आप ये कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपकी ये डिक्लेरेशन जो है, टेबल की जो डिक्लेरेशन डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो। ये लाइन बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है ये वाली। सिर्फ जस्ट सबसे पहले कंस्ट्रेंट लिखें, उसके बाद कंस्ट्रेंट का नाम लिखें जो आपने नाम असाइन करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी कंस्ट्रेंट है, यूनिक है, ठीक है, या चेक है, जो भी है, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर उस कॉलम को, उस एट्रीब्यूट को लिख दिया जिसके ऊपर आप वो कंस्ट्रेंट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी इस सारे को सिलेक्ट करें और इसको एग्जीक्यूट कर लें। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में देखते हैं हमारी डेटाबेसेस। यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस जॉब पोर्टल, टेबल्स, और टेबल्स के अंदर ये हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल आ गया जो अभी हमने टेबल क्रिएट किया। ठीक है जी, ये इसके कॉलम्स देख लें, ये देखें। ठीक है, और ये इसकी कीज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें एम्प्लॉय अंडरस्कोर एम्प नंबर अंडरस्कोर यूनिक, ये वही नाम है जो हमने असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक आपकी कंस्ट्रेंट है।
ठीक है जी, ये आपका टेबल का डिजाइन है। ये जो टेबल का डिजाइन है जिसमें हमने जस्ट 2 फील्ड्स हमने बनाई हैं, ठीक है। एम्प आईडी है, एम्प नंबर है, दोनों इंट टाइप की हैं। तो एक्सक्यूज मी, अभी आप ये टेबल अपने पास बिल्ड करके तो इसमें डाटा इंसर्ट करें, ज़रा डाटा इंसर्ट करके चेक करें ज़रा इसमें। और ये जो यूनिक की कंस्ट्रेंट है ना, इसको ज़रा वायलेट करके चेक करें कि वायलेट करने से आपके पास एरर क्या आता है। हाँ जी जी उस्मान। एक मिनट सर। सर आपने जो लाइंस लिखी हैं ये कंस्ट्रेंट लगाने के लिए, ये तो हम सर उससे भी कर सकते हैं, कोई मतलब बटन खोल के, जो आपने भी खोला हुआ है, नोट नल लगाना है, जो कंस्ट्रेंट लगानी है हाँ हाँ चेक बॉक्स लगाकर, तो उससे भी कर सकते हैं कि ये क्यूरी लिखने से वो चेक बॉक्स आएगा, नहीं नहीं, आप यहाँ ये वाला। आप यहाँ से ये वाला जो है, यस सर। ये डेटाबेस में कंस्ट्रेंट दे रहे हैं क्यूरी लगाकर, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट दे लें, यहाँ से आपके पास जो कंस्ट्रेंट्स है ना, वो यहाँ पे जस्ट आपके पास कंस्ट्रेंट आ रही होती है नल की या लो नल की, ठीक है। तो वैसे भी आपने ये सारा काम क्यूरी से ही करना है। क्यूरी से क्यों करना है? क्योंकि आपका जो आपके जितने भी क्विजेज होंगे, आपके जितने भी एग्जाम होंगे, वो क्यूरी बेस्ड होंगे सारे के सारे। करने को तो ये सारा काम जो है वो आप क्या कहते हैं, डिजाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। ये सारा काम आप टेबल क्यूरीज ना भी लिखें तो टेबल वैसे भी क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन ये आपने क्यूरीज के थ्रू ही करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्यूरीज ही पूछी जाती है। तुमने तो पहले भी ओके एग्जाम सर। दिया हुआ है, तुम्हें तो पता है। नहीं सर, एग्जाम में दिया था मैं, उससे पहले ड्रॉप आउट हो गया था, उससे हम्म। पहले फ्रीज करवा लिया था। ठीक है। अच्छा ऐसा है, ये टेबल अपने पास क्रिएट कर लें आप उसी डेटाबेस में जो लास्ट टाइम आपने डेटाबेस क्रिएट की थी, ठीक है। और ये टेबल आपके पास जब क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आप इंसर्ट के थ्रू इसमें 3-4 रोज इंसर्ट करके चेक करें। और नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपसे पूछता हूँ, और इस एम्प्लॉय नंबर वाली फील्ड में डुप्लीकेट डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करें, और फिर ज़रा एरर चेक करें आपके पास एरर आता है या नहीं आता, या आता है तो कौन सा एरर आता है। ठीक है। अभी सेकंड मीटिंग में मैं आपसे ये चीज़ मैंने पूछनी है रैंडम